नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 एग्जाम के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें और क्या-क्या स्ट्रैटेजी और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप एसएससी 2025 के एग्जाम में ग्रेड सी के एग्जाम को इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो सीबीटी का लेवल हो या फिर स्टेनोग्राफी का लेवल हो। अगर आप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं, तो आपका 2025 का एग्जाम में ग्रेड सी बनना तय है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 2024 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए स्पीड बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो हमने टारगेट बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें एनरोल करके बच्चे बहुत तेज़ी से अपनी शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शॉर्ट हैंड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो, तो इस टारगेट बैच में एनरोल करके आप अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड जर्नी को हमारे साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस बैच में हम ये काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं, लाइक आपकी टाइपिंग, आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड, टाइपिंग स्पीड भी, शॉर्ट हैंड स्पीड भी, एक्यूरेसी आपकी, सीन और अनसीन ट्रांसक्रिप्शंस और स्पेलिंग। ये सारी की सारी चीज़ें एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वीकली बेसिस पर इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है, जो कि आपको हर हफ्ते अपनी वीकली रिपोर्ट हमें सबमिट करवानी होती है। लाइक आपकी टाइपिंग स्पीड में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, लास्ट वीक के कंपैरिज़न में, शॉर्ट हैंड स्पीड, एक्यूरेसी और स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें वीकली बेसिस पर आपकी मॉनिटर की जाती हैं। इस टारगेट बैच में अगर आप एनरोल करते हैं, तो आपकी तैयारी इसी कॉम्पैक्ट तरीके से होगी और आप अपने गोल की तरफ जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, जो कि है स्किल टेस्ट को क्लियर करना। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको 1999 की पेमेंट करनी होगी। ये पेमेंट आपकी वन टाइम रहेगी, जिसकी वैलिडिटी रहेगी एसएससी स्किल टेस्ट 2024 तक। जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी प्रोग्रेस 7-8 महीने में होनी थी शॉर्ट हैंड में, स्किल टेस्ट के बच्चों के साथ प्रिपेयर करने से वो 3-4 महीने में अचीव की जा सकती है। बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैच की डिटेल ले लीजिएगा और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी को आगे बढ़ाना, तो इस बैच में एनरोल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं अब। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की हमने बात की थी, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें और किस-किस लेवल को हमें पार करना होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये एग्ज़ाम 2 लेवल में होता है, एक आपका सीबीटी और शॉर्ट हैंड का टेस्ट। ये 2 स्टेज होते हैं एग्ज़ाम के। सीबीटी में आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं मेनली, इंग्लिश, रीज़निंग और जीके, जिसमें से कि 100 नंबर की इंग्लिश आपकी रहेगी, 50 नंबर की रीज़निंग और 50 नंबर की जीके। देन उसके बाद अगर ये सीबीटी की स्टेज आप क्रॉस कर लेते हैं, देन उसके बाद स्किल टेस्ट होता है आपका ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए। ग्रेड डी में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट क्वालीफाई करना होता है और ग्रेड सी में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट क्वालीफाई करना होता है, जो कि लेवल 6 की जॉब है। और इसी तरीके से ग्रेड डी में आपको मिलती है लेवल 4 की जॉब, जो कि 2400 ग्रेड पे होती है। ओके, ये आपको लेवल कंप्लीट करने होंगे इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए, रिटर्न सबसे पहले हम सीबीटी की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सीबीटी होता है इस एग्जाम में। जब तक आप सीबीटी क्रॉस नहीं की लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है कि 100 नंबर की इंग्लिश, 50 की जीके और 50 की रीजनिंग, इनको तैयार करना होता है आपको। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है आपको, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपकी मेरिट जो डिसाइड होती है, वो सीबीटी के मार्क्स पर होती है। ओके? तो यहाँ पर हम मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देखिए, 100 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, जिसमें से कि मेजर पोर्शन रहता है आपका ग्रामर का। ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर में सबसे पहले कवर कर लेनी है। लाइक आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन सारी चीज़ों को अगर आप कवर कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे मार्क्स को स्कोर करने के। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए ना, हमें उस सेक्शन को सबसे पहले टारगेट करना होता है, जो हमें ज़्यादा स्कोर दिला सकता है। ठीक है? इसी तरीके से इंग्लिश में हमारा ये ग्रामेटिकल पोर्शन ऐसा है, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको टारगेट करिए, इसको स्ट्रॉन्ग करिए, इसके लेक्चर एंड नोट्स वगैरह अपने रेडी कीजिए, जो भी बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा वोकैब सेक्शन। देखिए, वोकैब सेक्शन जो है 15 नंबर का आता है। अब ये आपको ये मार्क्स बताने का मोटिव क्यों है? और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, जो कि आपका 40 नंबर का होता है। इसमें से आपके क्लोज टेस्ट होते हैं 20 नंबर के, 15 से 20 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्यूक्यूआरएस हो गए आपके 5 नंबर के। ठीक है? ये नंबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये नंबर आपको बताने का मोटिव ये है कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम अपनी वोकैब में दे दिया, ग्रामर पे कम टाइम दिया उन्होंने, लाइक फिर आपका क्लोज टेस्ट पे कम टाइम दिया, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा टाइम दिया, या पीक्यूआरएस के ऊपर ज़्यादा टाइम दे दिया कंपैरेटिवली
नरेशन और एक्टिव पैसिव के, है ना? तो अब यहाँ से आप नंबर को देख के आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादा मार्क्स वाली चीज़ों को हम पहले टारगेट करेंगे और प्रायोरिटी बेसिस पे उनको खत्म करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएँ। ये जो नंबर आपको बताने का मोटिव है वो ये है, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो और एक कॉम्पैक्ट तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको ग्रामेटिकल पोर्शन को हिट करना है, देन उसके बाद आपके जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपके 15 से 20 नंबर के हो गए और लाइक आपके 20 नंबर के क्लॉज़ टेस्ट हो गए या ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, आप इनको टारगेट कीजिए। अभी बहुत टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। अगर आप अभी से इन सारी चीज़ों को जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएँगी फॉलो करते हैं तो 150 प्लस मार्क्स ईज़िली अचीव किए जा सकते हैं। तो इंग्लिश में आप इस तरीके से तैयारी करेंगे कि ज़्यादा मार्क्स वाले सेक्शन को रेडी करना है आपको सबसे पहले, ठीक है? फिर इसी तरीके से जीके की हम बात कर लेते हैं। देखिए जीके आपकी रहेगी 50 नंबर की। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक पोर्शन आपका 29% रहता है। हिस्ट्री में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पोर्शन रहता है जो कि 15% है। फिर इसी तरीके से आपकी साइंस, जियो, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी ये परसेंटेज डिवाइड है। हम सीधे-सीधे नंबर की बात कर लेते हैं ना। देखिए स्टैटिक पोर्शन रहता है आपका 14 से 15 नंबर का, 7 से 8 मार्क्स रहेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। साइंस में मेजर पोर्शन बायो का रहता है आपका और 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से आएँगे। ज्योग्राफी के आपके 7 क्वेश्चन रहते 7 से 8 ही मान लीजिए क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे और पॉलिटी के रहेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। तो इसी वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपने जीके के सेक्शन को टारगेट करेंगे और वन बाय वन करके उनको कंप्लीट करते जाएँगे। सबसे पहले आप उन नंबर को टारगेट करेंगे, उस पोर्शन को टारगेट करेंगे जहाँ से आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। ओके? इसी तरीके से बात करें रीज़निंग की अगर तो रीज़निंग का भी सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा लाइक आपके एनालॉजी, ऑड नंबर्स और आपके नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग यहाँ से ये सारे पोर्शन रहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने से मैथमेटिकल ऑपरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 और आपके डायरेक्शन, सॉलिडिज्म, डाइस के 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। ये नंबर आपको बताने का मोटिव क्या है ना कि कई सारे स्टूडेंट उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं तैयारी करते टाइम, क्योंकि 1 से 2 नंबर के रहते हैं। लाइक आपके पेपर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फाइंडिंग फिगर्स, ये कंपाइलेशन ऑफ फिगर्स, वेन डायग्राम ये 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं आपके, ठीक है? और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, इन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तैयारी करते टाइम, जिससे कि होता क्या है एंड मोमेंट तक उनके ये जो मेजर पोर्शन है स्कोर करने वाले ये छूट जाते हैं और फिर एंड में हमारे नंबर कम आते हैं। यही वजह है आपको ये सारे मार्क्स बताने की कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर का पेपर स्कोर हो किया जा सकता है, ताकि आप इसको फॉलो करें और इसी के बेसिस पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप टारगेट कर सकें और ठीक कर सकें। ओके? तो इस तरीके से रहेगा आपका रीज़निंग का पोर्शन जिसमें कि आपके नंबर मैंने डिवाइड करके बता ही दिए। आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं और अपने जो आपका टाइम टेबल है उसके नीचे इसको पेस्ट कर दीजिएगा ताकि इससे आपको पता रहे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन हमें हिट करने हैं। सिलेबस सबसे पहले पता होना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिटेल में हमने ये सिलेबस बताया है जिसको आप फॉलो करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ओके? अब देखिए, ये सारी चीज़ें जब आपकी कवर हो जाएँगी, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। लाइक आपने लेक्चर अटेंड किया, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन जैसा भी आप प्रेफ़र करेंगे। उसके बाद आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नोट्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएँगे, ठीक है? नोट्स बन गए, कई बच्चे गलती करते हैं ऐसे बहुत सारी कि लेक्चर अटेंड कर लिया, किसी ने नोट्स नहीं बनाए या फिर नोट्स बना लिए तो वो रखे हैं उनके नोटबुक के अंदर। लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए और रिवीज़न। दिन में ये 3 स्टेप फ़ॉलो करने हैं आपको। रिवीज़न सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ओके? रिवीजन आपको ज़रूरी करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 2 से 3 दिन में आप रिवाइज़ कर सकते हो या फिर वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस पर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं सीबीटी की अपने साथ, तो उनको वीकली बेसिस पर ही उनकी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाती है, ताकि हमें पता रहे और बच्चे को भी पता रहे कि उसने पिछले बीते दिनों क्या गलती की है, जिससे उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई। ओके? तो लेक्चर अटेंड किया आपने, देन उसके नोट्स बनाए फिर आपने और नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स को रिवाइज़ किया। ये रहेगा आपका पूरा प्रोसीजर इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए और रिवीज़न जो है आपकी वीकली बेसिस पर चलती रहेगी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर आप हर एक लेक्चर के बाद जैसे ही लेक्चर खत्म हो उसके बाद उसकी रिवीज़न कर सकते हो। ओके, चलिए अब ये तो रही आपकी सीबीटी की बात कि सीबीटी आप किस तरीके से तैयार करेंगे। नंबर आपको सिलेबस समझाने का मतलब ये था कि आपको ये पता रहे कि किस
टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, ठीक है? जीके में भी हमने यहाँ पे यही बताया है और इंग्लिश में भी और रीजनिंग में भी कि किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब बात कर लेते हैं शॉर्टहैंड की। देखिए शॉर्टहैंड की तैयारी 2 तरीके से कर रहे हैं लोग जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। 24 वाले तो अपनी स्किल की तैयारी में लगे हुए हैं, है ना? कुछ बच्चे अभी बुक सीख रहे हैं जिनको 2025 का एग्ज़ाम क्रैक करना है और कुछ एडवांस बच्चे एडवांस मीन्स उनकी बुक खत्म हो गई और स्पीड बिल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे बुक सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम बेसिक टू एडवांस का एक फुल कोर्स लेकर आने वाले हैं जो कि 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। उस कोर्स में एनरोल होके आप अपनी शॉर्टहैंड की बुक को कंप्लीट कर सकते हैं विदिन 2 मंथ्स और 2 महीने के अंदर आप अपनी बुक को कंप्लीट करने के बाद आपका जो 2025 का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड को ईज़िली अचीव कर सकते हैं क्योंकि रीज़न ये है उसका कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर से नवंबर के बीच, ठीक है? तो 2 से 3 महीने मिलते हैं आपको, तो ये 2 से 3 महीने यहाँ पे ऐड करें तो फ़रवरी टू मार्च नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे आपका पूरा 1 साल है और इस इतने टाइम के अंदर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बहुत ईज़िली कवर की जा सकती है और जो स्ट्रैटेजी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, उससे आप 150 प्लस मार्क्स ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए आपके 150 प्लस मार्क्स प्लस 100 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा की स्पीड, तो आपको ग्रेड सी बनने से कौन रोकेगा? और ये मैं बिल्कुल इमेजिनरी फिगर्स नहीं बता रहा हूँ आपको, इतने टाइम में ये चीज़ें अचीव की जा सकती हैं जब आप अंडर प्रॉपर गाइडेंस और एक कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, एक अंडर प्रॉपर गाइडेंस आप तैयारी करते हैं, तो ये चीज़ें अचीव की जा सकती है। 25 के एग्ज़ाम में ये चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ईज़िली, ठीक है? तो फॉलो करिएगा इन सारी चीज़ों को, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। जो बच्चे बुक सीखना चाहते हैं, उनको 1-2 दिन में नया कोर्स लॉन्च हो जाएगा बेसिक टू एडवांस का, जिसमें वो बुक कंप्लीट करके 2 महीने के अंदर बुक कंप्लीट करके हमारे साथ स्पीड बिल्डिंग की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और जो बच्चे ऑलरेडी स्पीड पर हैं, स्पीड बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ टारगेट बैच ऑलरेडी रनिंग है, इसमें एनरोल करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि सर वो टारगेट बैच जो है 2024 के स्किल टेस्ट के लिए है ना? तो जो स्किल टेस्ट के लिए है, आप उसी बैच में एनरोल करके अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। 2 से 3 महीने का टाइम है आपके पास जो कि स्किल की तैयारी चलेगी। इस बीच आप चाहें तो अपनी शॉर्टहैंड को पॉलिश करके उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ शॉर्टहैंड कराई जाएगी, इसमें सीबीटी और शॉर्टहैंड का जो है वर्कलोड मैनेज किया जाता है और इस तरीके से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाया जा सकता है कि आपका सिलेक्शन हो। ना कि सिर्फ़ शॉर्टहैंड के ऊपर फ़ोकस किया जाएगा कि हाँ, आपकी शॉर्टहैंड इम्प्रूव करानी है हमें, हमें आपका सिलेक्शन करवाना है। इसके लिए आपको सीबीटी का बैलेंस रखना है हमें। शॉर्टहैंड का इतना लोड रखना है कि आप सीबीटी की तैयारी भी हो सके आपकी। ओके, इस बैच में जब आप एनरोल होंगे तो आपकी सीबीटी और शॉर्टहैंड दोनों को बैलेंस करके तैयारी कराई जाएगी आपकी और हर एक इंडिविजुअल को अलग-अलग वर्क लोड दिया जाता है, उनके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। लाइक कोई बच्चा अगर 2024 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको पूरे दिन शॉर्टहैंड का काम दिया जाएगा। और जो बच्चा 2025 की तैयारी करना चाहता है सीबीटी की तैयारी करना है, स्पीड बिल्डिंग के लिए आना चाहते हैं, तो उनको उसी हिसाब से वर्कलोड दिया जाएगा, कि भई आप शॉर्टहैंड की स्पीड इंक्रीज़ करिए और अपनी टाइपिंग पे काम करिए। साथ-साथ आपके पास इतना टाइम हो कि आप अपने सीबीटी पर फ़ोकस कर सकें। ओके? देखिए, अब जो बच्चे 2025 के लिए जाना चाहते हैं ना, उनको ये रेशियो फ़ॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से 70-30 का। 70% आपको सीबीटी को देना चाहिए अभी और 30% आपको देना चाहिए शॉर्टहैंड को। उन बच्चों की बात हो रही है ये, जिनकी अभी जस्ट बुक फिनिश हुई है। ठीक है? जिन्होंने जस्ट अभी बुक फिनिश की है, उनके लिए ये बहुत सूटेबल रहेगा। अ, और अगर आप टारगेट बैच में आके हमारे साथ तैयारी करते हैं, तो बच्चों को रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिल रहे हैं। होपफुली आपके साथ भी ऐसे ही होगा। एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी होगी अगर आप चाहते हैं 2025 में सिलेक्शन लेना और 2025 में अपने लिए एक सीट को फिक्स करना। ठीक है? स्ट्रैटेजी आपको फ़ॉलो करनी है ये और न्यू बुक जो आपकी बुक है न्यू एरा, इस बुक से आपको जो आपका बेसिक कोर्स है वो कराया जाएगा, जिससे कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस तैयार होगा 2 से 3 महीने में। 2 से 3 महीने का टाइम है, लेकिन अगर आपको क्लियर करना है 2 महीने के अंदर वो खत्म कर सकते हैं। ओके? जिसके लिए आपको 2 से 3 घंटे देने होंगे दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। और इसी के साथ-साथ गारंटीड 2025 के स्किल टेस्ट तक आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड
अचीव करोगे आप और एग्ज़ाम को क्वालीफाई करोगे, एक कंडीशन पे अगर आप कंटिन्यूटी अपनी बना के रखते हैं तो। ओके? तो ये था आज के एग्ज़ाम का सारी कहानी जो हम आपको बताना चाहते थे, जो कि स्किल टेस्ट की प्लस शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन करते टाइम आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और जिन बच्चों की बुक अभी खत्म हो गई है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ हमारे बैच में एनरोल करेंगे तो ही आपकी हम चाहेंगे आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो। हमारा मोटिव है हर एक बच्चे का स्किल टेस्ट क्लियर हो चाहे वो हमसे गाइडेंस ले या फिर हमारे बैच में एनरोल हो, ठीक है? तो उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ जिनकी अभी बुक खत्म हो गई है। आपको सबसे पहले ना शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म के ऊपर फ़ोकस करिए, इनसे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ओके? और आपको ठीक तरीका पता होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, लाइक स्केच और डबलिंग कैसे करनी है। और स्केचिंग और डबलिंग का तो हमारे पास अभी तक जितने भी बच्चों ने जितनी भी वीडियोज़ देखी, हमारी सभी का पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया है कि सर हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है इससे। ठीक? तो जो भी बच्चे शॉर्टहैंड की अपनी शॉर्टहैंड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे जॉइन करके अपनी शॉर्टहैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं और टाइम-टाइम पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं, उन्हें फॉलो करके अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? 2025 के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, अक्टूबर-नवंबर में प्रपोज़्ड है आपका एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा। जो एसएससी का कैलेंडर इश्यू हुआ है, उसमें अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम दिया गया है आपका। है ना? अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं तो 150 प्लस मार्क्स प्लस 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड टिल स्किल, ये टारगेट बनाकर चलिए और ये टारगेट आपको बहुत ईज़ी लगेगा। ये टारगेट आपको बहुत ईज़ी लगेगा अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं 2025 की। ओके? ईज़िली इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है अंडर प्रॉपर गाइडेंस। जो भी आपको स्टेप्स बताए जाएँगे आप उनको फॉलो करते चलिएगा और आपको इम्प्रूवमेंट डे बाय डे अपने अंदर नज़र आती रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 2025 के एग्ज़ाम को लेके या फिर 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उन पर वीडियो बना के उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।